गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो हमने इसके पहले के लेक्चर में देखा था कि मेंडल्स के लॉ कैसे थे। उन्होंने तीन लॉ को डिस्क्राइब किया था। फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड वन इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड द फोर्थ एंड लास्ट वन इज द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो हमने तीनों लॉ को पढ़ लिया, किस तरह से लॉ होते हैं, कहाँ पर अप्लाई होते हैं। जैसे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वो अप्लाई होते थे हमारे मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे। और जो हमारा थर्ड लॉ था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इट इज टोटली डिपेंड ऑन द डाइहाइब्रिड क्रॉस। वी नो what is monohybrid and the dihybrid cross. Monohybrid cross is cross with the only one character. Dihybrid cross is nothing but the cross with the two characters. तो यहाँ तक के हमारा पोर्शन कंप्लीट हो गया था। अब हम देखते हैं उसका नेक्स्ट पोर्शन, दैट इज बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। अब बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस, इसकी भी डेफिनेशन हम लोगों ने देख लिया था। तो इसके बैक क्रॉस मतलब क्या था? बैक क्रॉस में हमने ये पढ़ा था कि जो भी हाइब्रिडाइजेशन होता है, जो भी क्रॉस किसी भी कैरेक्टर के ऊपर होता है, वहां से जो भी प्रोजेनी निकलती है, जिसे हम लोग F1 प्रोजेनी बोलते हैं, उस F1 प्रोजेनी से हम लोगों को सेकेंड जनरेशन निकालनी पड़ती है। तो जब भी हम F1 प्रोजेनी लेते हैं, उस F1 प्रोजेनी को हम लोग किसी भी वन पेरेंट के साथ क्रॉस कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग हाइट का एग्जाम्पल बार बार लेते हैं, तो अगर मैंने यहाँ पर फिर से हाइट का एग्जाम्पल ले लिया, तो हाइट में हम लोग क्या देखते हैं? कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये कौन हो गए? हमारे होमोजाइगस पैरेंट हो गए। अब होमोजाइगस पैरेंट में से एक एक जीन क्या होता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के हिसाब से वो सेपरेट हो जाता है और मिक्सिंग हो जाती है दोनों की, और यहाँ पर हमारा फॉर्म होता है F1 जनरेशन। ठीक है, तो अब जो भी F1 जनरेशन है, इसी F1 जनरेशन से हम लोगों को F2 जनरेशन निकालनी पड़ती है। तो ये जो भी F2 जनरेशन निकालते हैं, आइदर वी कैन क्रॉस द F1 विथ एनी ऑफ टू पेरेंट, मतलब हम लोग इसे क्रॉस कर सकते हैं इसके साथ, या फिर हम लोग इसे ही क्रॉस कर सकते हैं इसके साथ। मतलब क्रॉस विथ आइदर अ डोमिनेंट जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट, or we can cross it with the recessive genotype of the parent. तो इस तरह से जो क्रॉस होता है F1 का with any of the one parent is known as a back cross. Then what is test cross? Test cross is nothing but the cross which is occur only between the F1 generation and the recessive parent. मतलब जब हम किसी भी F1 कैरेक्टर से जो भी F2 जनरेशन निकालेंगे, उस टाइम पे जो भी हमारा F1 कैरेक्टर है, उसको हम लोग हमेशा क्रॉस करेंगे विद द रेसेसिव पेरेंट, तो उसे हम लोग बोलेंगे टेस्ट क्रॉस। अब जो टेस्ट क्रॉस होता है, दिस टेस्ट क्रॉस हेल्प अस टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ पर्टिकुलर F1 जनरेशन। अब देखिए, जब हम लोगों को पता है कि जो भी पेरेंट है, पेरेंट से एक पर्टिकुलर जनरेशन का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसे हमने बोला है F1 जनरेशन। अब हम लोगों को ये तो पता है कि F1 जनरेशन कैसी है? टॉल है। आंखों से हम लोग प्लांट को देखते हैं, तो दो प्लांट्स अगर हम लोग ले लेते हैं, आंखों से उस प्लांट को हम लोग देखते हैं, तो एक प्लांट हम लोगों को टॉल दिखता है, दूसरा प्लांट हम लोगों को ड्वार्फ दिखता है। तो टॉल प्लांट से हम लोग उसका जीनोटाइप क्या कंसिडर कर सकते हैं? आइदर इट मे बी अ हेट्रोजाइगस हाइब्रिड, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, और दूसरा चांस क्या है? दूसरा चांस ये है कि वहां पर कैपिटल टी से भी हम लोगों को क्या मिल सकता है? टॉल प्लांट मिल सकता है। तो टॉल को अगर हम लोगों को डिटरमाइन करना हो, तो देयर आर चांसेस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ टू जीनोटिपिक कैरेक्टर। ठीक है, तो टॉल अगर मैं बोलती हूँ, तो टॉल बोलने से मुझे ये ध्यान में आता है कि आइदर उसका जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, या फिर उसका जीनोटाइप कैपिटल टी होगा। अगर मैं किसी भी प्लांट को देखती हूँ, वहां पर मुझे अगर ड्वार्फनेस नजर आ रहा है, मतलब जो प्लांट है उसकी हाइट अगर कम है, तो उसमें से मुझे सिर्फ एक ही कैरेक्टर दिखेगा, वो ड्वार्फ है, और उसका जीनोटाइप भी एक ही मिलेगा, जिसे हम लोग स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी हम ड्वार्फ को देखेंगे, तो हम लोगों को जीनोटाइप कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमेशा क्या रहेगा? स्मॉल टी ही रहेगा। लेकिन जब हम प्लांट को देखेंगे, वो प्लांट अगर टॉल है, तो उसमें दो पॉसिबिलिटीज रहती है, या फिर वो
कैपिटल टी स्मॉल टी रहेगा या तो वो कैपिटल टी रहेगा। तो टेस्ट क्रॉस जो होता है, ये टेस्ट क्रॉस हम लोगों को उसी चीज में मदद करता है कि जो भी हमारा F1 जनरेशन है, उस F1 जनरेशन का एग्जैक्ट जीनोटाइप किस तरह से होगा वो डिटरमाइन करने में हमें कौन मदद करता है, हमारा टेस्ट क्रॉस मदद करता है। सेम हमारे एनसीईआरटी में हम लोगों को दी है एक रिप्रेजेंटेशन, उस रिप्रेजेंटेशन को समझ के हम लोग टेस्ट क्रॉस जीनोटाइप में किस तरह से आइडेंटिफिकेशन करके देता है वो हम लोगों को पता चलेगा। सबसे पहली चीज टेस्ट क्रॉस की डेफिनेशन, टेस्ट क्रॉस इज द क्रॉस बिटवीन F1 generation and the recessive parent. F1 generation and the recessive parent is the test cross. And what is back cross? Back cross is nothing but the F1 generation cross with the any of one parent. Either it may be a dominant character or dominant parent, or it may be a recessive parent. Okay, so we can take, हम लोग अभी क्या देख रहे हैं, टेस्ट क्रॉस देख रहे हैं, मतलब हम लोगों को F1 को रेसेसिव पेरेंट के साथ करना पड़ेगा क्रॉस। तो ये ले लेते हैं हम लोग एक F1 जनरेशन, ठीक है, F1 जनरेशन है, हम लोगों को ये चीज पता है कि F1 जनरेशन में हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर शो होता है। तो यहाँ पर मैं कंसिडर कर सकती हूँ कि देयर इज अ डोमिनेंट फिनोटिपिक कैरेक्टर शोन इन द F1 जनरेशन। तो F1 में मेरा कौन है, डोमिनेंट फिनोटाइप है, मतलब हम लोगों को वो मिलता है वॉयलेट कलर। अब यहाँ पे जो भी कैरेक्टर हमने चूज किया है वो कैरेक्टर होता है हमारा कलर का, फ्लावर कलर, ठीक है, फ्लावर कलर एक कैरेक्टर चूज किया है। इस फ्लावर कलर ये कैरेक्टर है, उसके दो ट्रेड्स है, कौन कौन से, वॉयलेट एंड व्हाइट, इस तरह के उसके दो ट्रेड्स है। उसके अलील्स कौन से हैं, उसके अलील्स होते हैं डोमिनेंट एंड रेसेसिव। तो इस तरह से हमने यहाँ पे तीन डेफिनेशन को फिर से एक बार रिवाइज कर लिया, ठीक है। अब देखते हैं कि F1 जनरेशन ये रही और हमें उसे क्रॉस करना है रेसेसिव पेरेंट के साथ। तो जो भी F1 जनरेशन है वो डोमिनेंट कैरेक्टर शो करती है। डोमिनेंट कैरेक्टर मतलब यहाँ पे हम लोगों को वॉयलेट कलर मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर मिलेगा वॉयलेट कलर। अब F1 जनरेशन में वॉयलेट कलर दो जीनोटाइप की वजह से मिल सकता है, उसमें आइदर कैपिटल R रहेगा तब भी वो वॉयलेट कलर शो करता है, और उसमें हो सकता है कि एक कैपिटल R रहे और एक स्मॉल r रहे, तो वो भी हम लोग क्या बोलेंगे कि वो भी क्या है, हमारा वॉयलेट कलर का F1 जनरेशन का कैरेक्टर शो करेगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली जो भी F1 जनरेशन है उसमें कैपिटल R होमोजाइगस जीनोटाइप है या फिर कैपिटल R स्मॉल r हेटेरोजाइगस जीनोटाइप है, वो हम लोगों को पता करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रेसेसिव पेरेंट ले लेंगे। रेसेसिव पेरेंट हम लोगों ने ले लिया कौन सा, स्मॉल r, मतलब कौन, व्हाइट कलर का फ्लावर। सेम रेसेसिव पेरेंट कौन है यहाँ पे हमारा, स्मॉल r मतलब व्हाइट, ठीक है। अब हमने क्या बोला, रेसेसिव पेरेंट क्रॉस विद द F1 जनरेशन, मतलब F1 जनरेशन में डोमिनेंट फिनोटाइप है, कैपिटल R कैपिटल के साथ उसको एक बार क्रॉस करके देखना पड़ेगा रेसेसिव पेरेंट को, और दूसरी बार कैपिटल R स्मॉल r के साथ हम लोगों को F1 को क्रॉस करके देखना पड़ेगा, और उसमें से पता चलेगा कि किस तरह का रेशो शो करके वो शो करता है। तो हमारा एक पॉसिबिलिटी है कि वो कैपिटल R हो सकता है, तो हमने क्या किया, पहले कैपिटल R को ले लिया। ये होता है हमारा पुनेट स्क्वायर, जो पुनेट स्क्वायर हम लोगों को क्या देता है, F2 जनरेशन देता है। तो ये हुआ हमारा F2 जनरेशन, ठीक है। F1 तो मिल गई, अब F2 से हम लोगों को, F1 से क्या निकालनी है, हम लोगों को F2 जनरेशन निकालनी है। तो यहाँ पे कैपिटल R से हम लोग दो जीन्स लेंगे, इससे क्या करेंगे, हम लोग होमोजाइगस पेरेंट के साथ करेंगे क्रॉस। तो किस तरह की जनरेशन हम लोगों को मिलेगी, वहां पर मिलेगी कैपिटल R स्मॉल r, यहाँ पे मिला कैपिटल R स्मॉल r, यहाँ पर मिला, ठीक है। नेक्स्ट जो सेकेंड R है उसको फिर से हम लोग क्रॉस करेंगे, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r।
तो इस तरह से जो भी हमारी F2 जनरेशन है, इस F2 जनरेशन में हम लोगों को क्या मिल रहा है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, मतलब all the characters are violet in color, all the characters are violet in color। तो यहाँ पर क्या है, हेटेरोजाइगस है, कैपिटल आर स्मॉल आर दिख रहा है, तो उस पर हम लोगों को नहीं जाना है, हम लोगों को सिर्फ उसका फिनोटाइप चेक करना है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम लोगों को सारे के सारे जो है हम लोगों को ऑल वायलेट कलर के फ्लावर्स मिल रहे हैं। जब हमने होमोजाइगस F1 जनरेशन को होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस किया, तब हम लोगों को यहाँ पर ऑल आर वायलेट कलर के फ्लावर्स मिले। अब जो दूसरी पॉसिबिलिटी थी हमारी, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये फिनोटाइप डोमिनेंट है, मतलब यहाँ पे वायलेट कलर शो करता है। तो दूसरी पॉसिबिलिटी में कैपिटल आर स्मॉल आर अगर वो रहेगा तब भी वो वायलेट कलर शो करता है। तो हम लोग यहाँ पर ये जो भी वायलेट कलर का कैपिटल आर स्मॉल आर है, इससे हम लोग क्रॉस करके देखेंगे रेसेसिव के साथ। जिस तरह से इसको हमने इसके साथ क्रॉस करके देखा था, चेक किया था, उसी तरह से हम लोग इसको रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करेंगे और चेक करेंगे। तो कैपिटल आर स्मॉल आर यहां से निकले, ठीक है। अब इनको हम लोग इसके साथ क्रॉस करेंगे, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में हमने क्या बोला, F1 जनरेशन क्रॉस विद द रेसेसिव पेरेंट। तो यहाँ पर कैपिटल आर क्रॉस विद द स्मॉल आर, तो हमें मिला कैपिटल आर स्मॉल आर। कैपिटल आर क्रॉस विद द स्मॉल आर, तो हमें फिर से मिला कैपिटल आर स्मॉल आर। नेक्स्ट स्मॉल आर को हमने क्रॉस किया स्मॉल आर के साथ, तो स्मॉल आर और कैपिटल स्मॉल आर को क्रॉस किया विद द स्मॉल आर, तो यहाँ पर फिर से हम लोगों को स्मॉल आर मिले। तो जब हम लोग इसको फिनोटाइपिकली या फिर जीनोटाइपिकली चेक करेंगे, तो हम लोगों को किस तरह से फिनोटाइप मिलेगा इसका, यहाँ पर हम लोगों को मिलेगा दो वायलेट कलर के, क्योंकि कैपिटल आर है मतलब वो डोमिनेंट कैरेक्टर शो करेगा, और डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा है हमारा, वायलेट कलर है, ठीक है। तो कैपिटल आर ये हुआ वायलेट, कैपिटल आर स्मॉल आर ये भी हुआ वायलेट, लेकिन स्मॉल आर है मतलब ये है व्हाइट, और यहाँ पर भी स्मॉल आर है मतलब ये भी हुआ व्हाइट। अगर चार में से दो कैरेक्टर वायलेट कलर के शो होते हैं और दो कैरेक्टर व्हाइट कलर के शो होते हैं, तो वहां पर क्या होगा, 50% जो भी फ्लावर है वो वायलेट कलर शो करेंगे, एंड द अदर 50 कैरेक्टर जो है फ्लावर्स जो है वो हम लोग करेंगे। तो हाफ आर द वायलेट कलर एंड हाफ आर द व्हाइट इन कलर। तो इसका रेशो क्या बना, 1:1, इस तरह से रेशो मिला है हम लोगों को। तो इसमें से हम लोग ये कंक्लूड करते हैं कि अगर जब भी हम किसी भी F1 जनरेशन को लेते हैं या फिर किसी भी F2 जनरेशन को लेते हैं, तो वहां पर जब कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखते हैं उसकी, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, F1 को हमेशा R के साथ क्रॉस करेंगे। अगर हमारा जो भी रेशो है वो अगर हम लोगों को सेम मिलता है, मतलब सारे के सारे हम लोगों को अगर वायलेट कलर के मिल रहे हैं, तो ऑल आर वायलेट कलर के मिलेंगे, तो उसका मतलब उसके पास कौन सा जीनोटाइप है, कैपिटल आर कैपिटल इस टाइप का जीनोटाइप है। और अगर हम लोग हेट्रोजाइगस को होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करेंगे और वहां पर हम लोगों को अगर 1:1 इस तरह का रेशो मिला, तो वहां पर हम लोग बोलेंगे कि जो भी हमारे पेरेंट है F1 जनरेशन का, वहां पर हेट्रोजाइगस कंडीशन हम लोगों को मिलेगी, ठीक है। तो F2 जनरेशन में हम लोगों को क्या मिलता है, रेसेसिव कैरेक्टर भी शो होता है और कौन सा हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर भी शो होता है। तो अगर हम लोग F2 जनरेशन चेक करने जाए तो हम लोगों को क्या मिलता है, हेट्रोजाइगस जीनोटाइप हम लोगों को मिलता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो भी F1 जनरेशन है, उस F1 जनरेशन में कौन से टाइप का जीनोटाइप प्रेजेंट होता है, वो होता है कैपिटल आर स्मॉल आर टाइप का जीनोटाइप इज प्रेजेंट इन द F1 जनरेशन। तो इसे किसके क्रॉस से हमने बोला, ये हमने बोला है उसके टेस्ट क्रॉस करके देखा। सबसे पहले हमने F1 जनरेशन का एक प्लांट ले लिया, उस F1 जनरेशन के प्लांट के दो हिस्से, उसमें या तो कैपिटल आर रहेगा या फिर कैपिटल आर स्मॉल आर रहेगा। कैपिटल आर को
ये एक पॉसिबिलिटी है, ये दूसरी पॉसिबिलिटी है। तो इस पॉसिबिलिटी को हमने रेसेसिव पेरेंट के साथ क्या किया, क्रॉस किया, तो हम लोगों को इस तरह का प्रोटोकॉल मिलता है। इसमें सारे के सारे वॉयलेट कलर के मिलते हैं, तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि जो भी F2 जनरेशन है, F2 जनरेशन में सारे के सारे वॉयलेट मिलते हैं कि हम लोगों को नहीं, उसमें वॉयलेट और व्हाइट कलर का मतलब डोमिनेंट और रेसेसिव कैरेक्टर दोनों शो होते हैं। तो ये हमारे काम की चीज है क्या, नहीं। हम जाते हैं दूसरी तरफ। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, या तो वहां पर कैपिटल आर रहेगा या तो वहां पर स्मॉल आर रहेगा। अगर ऐसी कंडीशन है तो वहां पर हम लोगों को हाफ कलर, हाफ कौन से मिलते हैं, वॉयलेट कलर के मिलते हैं, और हाफ मिलते हैं हम लोगों को व्हाइट कलर के कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पर होता है रेशियो 1:1। तो हम लोगों को वॉयलेट और व्हाइट दोनों के दोनों किस में दिखते हैं, हमारे F2 जनरेशन में मिलते हैं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो भी F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन हमेशा कौन सा कैरेक्टर शो होता है, वो होता है हमारा कैपिटल आर और स्मॉल आर टाइप ऑफ जीनोटाइप शोज इन अ F1 जनरेशन। तो इस टाइप से क्या होता है, जो भी टेस्ट क्रॉस रहेगा उस टेस्ट क्रॉस से हम लोग F1 जनरेशन का फिनोटाइप क्या होगा वो चेक करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हमने यहाँ पे आज देखा है बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस मतलब क्या। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे वाला टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।